कृष्ण करुणा दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्तस्य कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज भी एक विशेष तिथि परम पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति सौरभ भक्ति साहब महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि। वाह्य विचार से उन्होंने उधना बांग्लादेश का खुलना जिला में आविर्भूत हुआ था ब्राह्मण कुल में। उनका पिता उड़ीसा में सच्चिदानंद मठ का जो मठरक्षक था, नाम था ब्रज बिहारी दास बाबाजी महाराज। उनसे कथा सुनकर यही गौड़ीय मठ में आया। इनको पिता उन्होंने रेवेन्सा कॉलेज में प्रोफेसर था। निशिकांत सन्याल उन्होंने भी रेवेन्सा कॉलेज का प्रिंसिपल प्रोफेसर था। ऐसे ही जब वही बाबा जी से कथा सुनते थे, बाबा जी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद उनको बोला था नित्य प्रति चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत पाठ करने के लिए। वो पाठ करते थे, पाठ भी बराबर नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका सरलता से ऐसा बड़े बड़े विद्वान लोग तीन और एक था वो इंग्लिश का प्रोफेसर था। ये सभी गौड़ीय मठ का शिष्य बना। उनका एक ही बात था, मैं श्री चैतन्य देव का गुरुदेव का पियोन हूँ, जो बात सुनता हूँ वही बोलता हूँ, बराबर डिलीवरी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तब भी कोशिश करता हूँ। इसलिए अब लोग पढ़ा लिखा है, इसको करेक्शन कर देना। ऐसा सरलता से ये सब बड़े बड़े विद्वान लोग उनका प्रभुपाद का चरणाश्रय किया था। इसमें से सार महाराज का पिता
साल महाराज, उनका सिस्टर, ये सभी प्रभुपाद का माता प्रभुपाद का शिष्य बने थे। आखिर में उन्होंने वो नहीं किया। ग्रेजुएशन के बाद मठ में योगदान किया और मायापुर ठाकुर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट का शिक्षक बना, टीचर बना। बाद में मठवासी बन गया। और चैतन्य मठ का जो प्रेस डिपार्टमेंट था, इसी में ही काम करते थे। बहुत सारे व्यक्ति ऐसा शिक्षकता करने के लिए आए थे, लेकिन वही मठ में रह गया। मठ का आदर्श, मठ की कथा सुनने के बाद ये जगत में प्रवेश करने के लिए रुचि पैदा हुआ नहीं। आखिर में उन्होंने गोस्वामी महाराज के पास रहा, संन्यास लिया। उन्होंने इमली तोला में रहते थे और पत्रिका निकालते थे। आखिर में वहाँ कुछ तकलीफ हुआ, इसलिए उन्होंने शिवड़ी में एक मठ लिया, मठ किया। वहाँ भी थोड़ा झंझट हुआ, इसलिए चलाया, छोड़ के मायापुर आकर हमारा मठ में ही ठहरा। और परमहंस महाराज उनका जमीन को आधा इनको दे दिया, आप यहाँ मठ बना के यहीं रहिए। और उन्होंने ऐसे ही करने लगा। तभी ग्राम पंचायत का जो ये था, वो उनका छात्र था, लेकिन कम्युनिस्ट लोग उत्पात करने लगा। उनका जो छात्र था वो भी वहाँ का प्रधान था, लेकिन कुछ हेल्प किया नहीं। उन्होंने फाउंडेशन दिया, उसका ऊपर रिफ्यूजी लोग बांग्लादेश से आया और उसी जमीन पर एक झोपड़ा बना लिया। उनका फाउंडेशन का ऊपर झोपड़ा बना लिया। तो उन्होंने और मठ बनाएंगे नहीं, गुरु भाई का मठ है, यहाँ ही रह जाऊंगा, ऐसा विचार किया था। तो हमारा पूज्यपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु ने, मैं जा रहा तो कोलकाता आ रहा था, उन्होंने हमारा साथ साथ एकदम सरस्वती तक आया और रास्ता में यही बात सब सुनाया। जब सुनाया तब मैंने बोला, इनको निकालने के लिए हमारा घंटा लगेगा नहीं, मैं निकाल देंगे, क्योंकि इनका दोनों लड़का पुलिस में नौकरी करता है। पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक के ऊपर कोई ये नहीं कर सकता है कानून से। तो मैंने जो पुलिस का डायरेक्टर जनरल है उनको बोलूँगा, हमारा मठ में आता है,
जब ऐसा बोल दिया, केशव प्रभु जाके उनको बोला, गिरीन तुम्हारा लड़का का नौकरी का तो जरूरत नहीं है। भारती महाराज बोला इनको नौकरी से हटाने के लिए घंटा लगेगा नहीं। तब उन्होंने उनसे 300 रुपया लिया उसको उठाने के लिए, झोपड़ा को ले करके वहां से भाग गया। तो बाद में वहां एक कर दिया। जो बनाया उन्होंने छोटा बनाने इच्छा किया था, 2 कमरा हाइट और 2 कमरा का प्लिंथ नीचे, मैंने चारों को ही बराबर करा दिया। तो महाराज ने संतुष्ट हुआ नहीं। बाद में जब आया तब देखा ये तो ठीक ही किया, क्योंकि एक घर में मैं रहूं, एक घर में ठाकुर जी। आज लोग आएगा तो कहाँ रहेगा। बोला आपको जो रसोई बनानी चाहता है यहाँ नीचे करके रसोई तो टाइल से भी बन जाएगा, जमीन आपका है, उसमें क्या बिगड़ता। तो फिर उसको 2 मंजिल बनाया, वहीं रहा फर्स्ट फ्लोर में, क्योंकि यहाँ फ्लैट आता है, ऊपर में रहते थे। इतना सरल था जना मुझे। बाद में मंदिर भी बनाया, षड़भुज गोलंग मंदिर, और रसोई भी अलग बनाया, सब बनाया। तो उनका अभिभक्ति थी। वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव दोनों तिथि बराबर पूज्य है। जब उनका वहां हुआ तो पूरी गोस्वामी महाराज और मैं दोनों एक जगह में बैठा प्रसाद लेने के लिए। तो हम लोग तो ऐसा देता नहीं। तो वहां देखा पूरी गोस्वामी महाराज को स्वीकार किया और ये बोला ये वैष्णव का स्थान है, इसमें कोई विचार चलेगा नहीं, ऐसा बोला। ऐसा ये लोगों का वैष्णवता में इतना विश्वास। जैसा जैसा डॉक्टर ने बोला डबल बॉइल करके चावल खाना, तो ऐसे ही लेते थे। हम लोगों को भी ऐसा ही दिया आग्रह से। उन्होंने जो लेते हैं ऐसा ही वैष्णव को दिया पूरी गोस्वामी महाराज, और मैं भी साथ में ही किया। उस वक्त कोई नीति को पालन किया नहीं। जगत का लोग को क्या, जिनका पास पढ़ाई किया, पढ़ाई करके पंचायत का एक मेंबर बना, उन्होंने भी और अपना पार्टी के लिए विरोध, पैसा रिफ्यूजी से वोट लेने के लिए जबरदस्ती दूसरी का जमीन में बैठाने लगाया।
ऐसा। आखिर तक कोई मायापुर में ही रहा, मायापुर छोड़ के कहाँ गया नहीं। और वही नित्य प्रति चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत पाठ का व्यवस्था रखा अपना मठ में। उन्होंने सो करके सुनते थे। जो कोई पाठ करे वही सुनते थे। जैसे उनका पिता सुना, उन्होंने भी ऐसा ही। आखिर में हमारा मठ में जो डॉक्टर था वही उनका इलाज करता था, होम्योपैथी। उनको ही बराबर इलाज किया और किसी को साहाय्य लिया नहीं। जब तक प्रकट था उनसे ही दवाई लेते थे, वो जाकर के उनको परीक्षा करके दवाई देते थे। अभी उनका लोग सब वहाँ वृंदावन में भी एक मठ बनाया, सुना देखा नहीं। और शिवड़ी वाला मठ भी है, उन्होंने चलाया था कि जो लोग रहा आखिर में वही रहा। एक युग में इतना सरल लोग देखने के मिलता नहीं। चला जाएंगे, भित्ति दे दिया, सब कुछ किया, हरे कृष्ण मैं पहले से ही जब इसमें इतना झगड़ा है, इस जमीन में मठ बनाए तो और झगड़ा वगैरह बनेगा, लेकिन बाद में कुछ बना नहीं। क्योंकि हम लोग था सिर्फ यही मोटोवासी हिसाब से ही नहीं, वैष्णव के लिए हम लोग लड़ा भी, ये भी लड़ने के लिए भी डरा नहीं। परमहंस महाराज के भी ऐसे ही जबरदस्ती कानून से तो कर दिया, लेकिन निकालना जबरदस्ती हम लोग। किस लिए इनको लिए करने पड़े, ये तो सौभाग्य की बात है। ऐसे ही एक किया था, इसलिए सब लोग हम लोग उनको ये करते थे। क्या परमहंस महाराज का मठ, सार महाराज का मठ, जैसा भी हो, ऐसा ही उनका ही। एक एक में मठ सब बनाया। जाजावर महाराज मठ बनाया, हमारा मठ में ही रहकर। शांतो महाराज मठ बनाया, हमारा मठ में ही रहकर। मधुसूदन महाराज मठ बनाया, हमारा मठ में ही रहकर। सेवक लोग भी ऐसे ही, सबको एक गुरु जी ने हेल्प किया, किसी को ये नहीं किया। तो आज उनको आगे भक्ति थी, उनका स्मरण करना। इसलिए बोला जी, नरोत्तम ठाकुर ने कीर्तन में अशेष मायाते मौन मगन हईल वैष्णवेते लेश मात्र प्रीति न जने मिल। वैष्णव में प्रीति नहीं होना, यह है दुर्भाग्य की बात।
प्रभुपाद का उनका सेवक ने पूछा था, ये लोग रात दिन मठ के लिए मेहनत करते हैं, इनमें से किनका सेवा उत्तम है? तो प्रभुपाद एक शब्द में ही बताया, जार जतो वैष्णव प्रीति, उनका सेवा इतना उत्तम है। यही सार महाराज से ही सुना, मैं तो उस वक्त नहीं था। प्रश्न किया था उनका सेवक, आज सब लोग इसको सुनने के लिए कान खड़ा करके बैठा था, ये क्या उत्तर दे प्रभुपाद। तब उन्होंने एक बात में ये कर दिया, जिनका जो तो वैष्णव में प्रीति होगा उनका ही इतना ही होगा, एक उन्होंने बताया। और एक बात बताया, जितने लोग आया सिंसियर, ये सभी यही मठ का कथा सुनकर सब मठवासी बन गया। क्या सार महाराज, क्या ऋषिकेश महाराज, क्या गोविंद महाराज, वो भी शिक्षक था, ये सब मठ में आ गया। एक एक करके बहुत, अर्थात ये लोग कथा ध्यान से सुनते थे। सुनने का कारण उनका इस तरफ आने पड़ा। इसलिए हम लोग भगवान का कथा सुनता या नहीं, इसका परीक्षा यही है, ये कथा सुनने से इस तरफ आने पड़ेगा, प्रसाद खाने से ही आने पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते थे, ये प्रसाद खा के कोई हजम नहीं कर सकता, पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्या पेमेंट करेगा? हरि भजन करने पड़ेगा। जो सारा जिंदगी वो करेगा। यही सब लोगों से यही सब बात सुनने को मौका मिलता था। बहुत कम बोलते थे, किस लिए बोला, ये दर्शन करने के लिए तो आते हैं आप लोग, हमारे लिए दर्शन देना भी मुश्किल है। शारीरिक अवस्था के कारण दर्शन देना भी मुश्किल। एक बात बोला। ऐसे नहीं। और नरोत्तम ठाकुर ने क्या बोला, अशेष मायाते मौन मगन हईल वैष्णवते लेश मात्र प्रीति न जोने मिलो। वैष्णव में प्रीति ना हुआ, ये माया का आसन है। तब जन्ना माया इनको ग्रास कर लिया। इसलिए ही बोला रघुनाथ दास गोस्वामी, प्रतिष्ठा दृष्टा सपच रमणी मैं हृदय नटे कथम साधु प्रेम स्पृशति रेतन ननु मना। हे मन, मनोशिक्षा में अपना मन को उपलक्ष्य करके बताया। प्रतिष्ठा सा धृष्टा सपच रमणी। प्रतिष्ठा सा कैसे है ना, धृष्टा असत चरित्र वैश्य चंडालिनी हमारा दिल में ना चलेगी। कथम साधु प्रेमा पिसुति रेतन ननु मना। रे मन, साधु प्रेम
तुमको कैसे स्पर्श करेंगे? तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रेम का स्पर्श ना होने से माया से छुटकारा मिलेगा नहीं। तो उपाय क्या है? न सदा तम सेवस्व प्रभु द्वैत सामंतम अतुलम। तुमने सदा के लिए हर वक्त प्रभु का जो द्वैत सामंत, इनको सेवा करना। इनसे क्या होगा? न त्वांग निष्कर्ष, चंडालिनी को निकाल कर प्रेम का हृदय में बैठने के लिए स्थान बना देंगे। ये कौन कर सकता है? प्रभु का द्वैत सामंत, प्रभु का जो सेनापति। इसलिए चैतन्य चैतन्य का बताया, दुई सेनापति द्वारा सब कोई लो जय। दोनों सेनापति से सबको जय किया। जो लोग म्लेच्छाचार का अधीन बना, हरि भक्ति का तरफ जिनका रुचि नहीं है, उनको भी क्या किया? कोई रूप सनातन से जय किया। दुई सेनापति रूप सनातन। म्लेच्छ को भी ये बना दिया। ऐसा ये है। इसी माफी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनका शिष्य का माध्यम से विश्व में प्रचार करे। एक दिग्गज को ये किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था, जब विदेश में जाके प्रचार होगा नहीं। अयोग्य लोग सब किया, इसलिए जो श्रद्धा था ये खत्म हो गया। तब प्रभुपाद कुछ हरि कथा बोला। हरि कथा सुनते ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, आप जैसे व्यक्ति जाने से विश्व वेलकम करेगा। तो प्रभुपाद बोला, ऐसे ही जाएंगे। तभी हमारा गुरुदेव और वन महाराज ये सिलेक्ट किया, ये लोगों का व्यवस्था किया। बाद में माना कर दिया 2 आदमी हमारा गुरु जी का बारे में, जैसा सुंदर चेहरा, उम्र बहुत कमती है, वहां जाना ठीक नहीं, भेजना ठीक नहीं। और सेक्रेटरी ने बोला, इनको भेजने से 32 मठ बंद करने पड़ेगा। इनको कलेक्शन से ही 32 मठ चलता है। इसलिए गुरु जी का बदले में भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज को वहां भेजा, वन महाराज का साथ। ये लोग बोला, पहले जर्मन में भेजो, वहां का लोग श्रद्धा रखता है। इंग्लैंड का लोग स्वीकार करेगा नहीं। लेकिन उस वक्त वन महाराज बोला, यदि वहाँ का लोग स्वीकार ना करे तो हम लोग उनको वहाँ ही पहले जाना चाहिए, क्योंकि यदि प्रचार ना हो तो महाप्रभु का सेवा का अर्थ हम लोग विदेश भ्रमण में खर्चा करेंगे, वहाँ ही करके देख लेता हूँ। तो वहाँ गया, होटल पर जो स्टूडेंट रहता था वो लोगों के साथ रहा। रहकर ऑक्सफोर्ड में 15 मिनट बोलने के लिए मौका मिला।
और यही 15 मिनट का बाद से ही ऐसा प्रभाव हो गया, उनको बकिंगहम पैलेस में बुलाया और वहीं भाषण का व्यवस्था किया। ऐसा ऐसा सब जगह में अच्छा प्रचार हुआ। फिर वहां से जर्मन जाएंगे। जर्मन को हिटलर बोला, यहाँ आके इंग्लिश नहीं बोल सकता। तब 6 महीना में जर्मनी भाषा शिक्षा किया और वो जर्मनी भाषा में ही भाषण दिया। वहां से 2 व्यक्ति को लाया यहाँ दीक्षा लेने के लिए। एक का नाम था प्रोफेसर सुलजे और एक का नाम मेरा याद नहीं है। दोनों आया। सुलजे बना सदानंद ब्रह्मचारी और वह भी जर्मनी भाषा में कुछ किताब भी लिखा। एक परमाद्वैती महाराज वो पढ़ा था वो किताब, बाद में इधर दे किया। तो एक एक करके उनका पास सब आया। इसलिए एक जीवन में इतना सब पढ़ा लिखा आदमी, इतना को लग दिया प्रेस डिपार्टमेंट में 40। इसलिए बांग्ला में, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, उड़िया में, असमिया में, तेलुगु में, ये सब पत्रिका किताब को छपाया था। तो इसमें से ये लोग एक एक कोई डिपार्टमेंट में रहकर ये सब कुछ किया था। ये सब महाप्रभु का प्रेरित जन्म। प्रभुपाद प्रचार करने के लिए इच्छा किया नहीं था। तो हमारे पास धन भी नहीं, जौन भी नहीं। तो आप क्या बोला, हम लोग धन भी देंगे, जौन भी देंगे। इसलिए प्रभुपाद कहाँ प्रचार में गया नहीं, सब महाप्रभु भेज दिया। कोई दवाई लेने के लिए आया, वहां से ही मठ में रह गया, लौट के गया नहीं। जैसा जैसे ये किया ऐसा आकर्षण करके लाया। एक आदमी ने ऐसा कथा सुनते थे तो मठ वाला एक ब्रह्मचारी बोला, ये कहे गुप्तचर तो नहीं है, जासूस तो नहीं है, इतना ध्यान से कथा सुनते। वो भी मान गया मठ का शिष्य। आदमी खूब प्रचार किया। 2 स्टूडेंट आया कॉलेज का, कथा सुनने के बाद बोला, आपने जो जोर से बताते हैं लगता है कि घर में आग लगने से भी उसका बंद नहीं करके जाने पड़ेगा। प्रभुपाद उत्तर दिया, हाँ, इमीडिएटली कोई आगुन बुझाने के लिए कोशिश करने का बाद वो आएगा, ये आगुन में जल जाएगा नहीं, ऐसे कोई गारंटी है? इसलिए वो भी नहीं करना। इसलिए दवाई लेना बंद करके, दवाई खरीद करके दूसरी का हाथ में भेज कर मठ में रह गया। ऐसा लोग आया। सब लोग आया। सबको लगाया पत्रिका में, नहीं तो इतना पत्रिका कैसे निकले। डेली, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, सब पत्रिका। इंग्लिश पत्रिका नाम था हार्मोनिस्ट, हिंदी पत्रिका नाम था भागवत, असमिया पत्रिका नाम था परमार्थ,
श्रीमाभिक सब अलग अलग पत्रिका। और सच्चिदानंद मठ से निकलता था उड़िया पत्रिका, आसाम से निकलता था पत्रिका असमिया में, नैमिषारण्य में से निकलता था जिसमें भागवत पत्रिका हिंदी में। ऐसा जायगा में विशेष विशेष व्यक्ति सब रहते थे, प्रचार करते थे सब। ये लोग सब मिशन का स्तंभ, एक एक पिलर और महाप्रभु का चरित्र, एक एक को एक एक आदर्श। जैसा जैसा करना ऐसा ही करते थे। कोई कोई तो जबरदस्ती से किया प्रचार, बाहर में जाता नहीं, मठ वगैरह को संभालते थे। परमहंस महाराज मठ को संभालते थे, इसलिए परमहंस महाराज का नाम था केनाराम। ये सब जमीन वगैरह खरीदते थे। गोस्वामी महाराज का नाम था बेचाराम। एक ज्यादा हो तो एक बेच देते। 2 मृदंग है मद्रास में, बोले 2 में क्या जरूरत है, वहां का लोग एक मांगता है, एक दे दिया। लेकिन किसी ने असंतोष नहीं था। सभी संतुष्ट था। एक दूसरी को महिमा देखते थे, अपना महिमा देखता नहीं। वैष्णव का गुणगान करने से, वैष्णव का गुण देखने की योग्यता अर्जन करने से तभी मंगल होता है, और उनका दोष देखने से अमंगल आता है। ये आ गया हमारा प्रभु पंचा कृपा काल भी वैष्णव का आगे भक्ति थी। ये सब अजीब वैष्णव पंचा प्रभु